नमस्कार, स्वागत है आपका TWC जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने TWC जीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब TWC जीएस वर्ल्ड। हम अपने भारतीय इतिहास के तहत जो हम अपना घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है, उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे पहले हम अपने आधुनिक भारतीय इतिहास को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आज हम अपना लेक्चर नंबर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन है। तो देखो, इसके मैंने पार्ट आपका 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया, पार्ट 2 भी आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देखना। और आज आपका ये जो होगा पार्ट नंबर 3 होगा। पार्ट 2 तक मैंने आपको इसमें 100 क्वेश्चन तक कवर करा दिए हैं, और प्लस इसका कॉन्सेप्ट भी, जो भी इसमें लिखा हुआ था इतना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दिया, और आपका 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए इसमें। और आज हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चनों को, अर्थात 101 से आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। अब देखो, ये जो आपका वीडियो होगा ये आपका यूपीएससी, यूबीपीएससी, बीओ, आरओ, एआरओ और जितने भी आयोग के अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 101 क्वेश्चन से। देखो, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत की खोज नामक पुस्तक जो लिखी थी वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं इसे, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। बंदी जीवन, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे सचिंद्र सान्याल, जिन्होंने एचआरए की स्थापना की थी कब? 1924 में। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक सचिंद्र सान्याल थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्य पुस्तक के समान थी। नेक्स्ट, माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे इसके लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे। आपका आंसर ए लगेगा इसमें। माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे थे। माउंट बैटन भारत के अंतिम वायसराय थे। उन्होंने 3 जून अर्थात 3 जून को प्लान, या ये कह लो कि माउंट बैटन प्लान प्रस्तुत किया था, जिसके तहत भारत के विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर पुस्तक, या फिर ये कह लो 1849-50 में जो रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी WH स्लीमैन के द्वारा। आंसर इसका ए बनेगा। WH स्लीमैन भारत में ब्रिटिश शासक थे, जिन्होंने ठगी प्रथा का अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट स्लीमैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका 2 भागों में लंदन में प्रकाशन हुआ था। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं, तो इस पुस्तक के लेखक थे वीडी सावरकर था। आंसर आपका सी होगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक वीडी सावरकर हैं। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, जबकि आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। देखो, ये जो लाइन है आपकी, किसने स्वतंत्रता संग्राम माना, 1857 के विद्रोह को किसने नहीं माना, ये जरूर ध्यान रखना आप। नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर आपके लेखक हैं और इधर आपकी पुस्तक है। जैसे आरसी दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आरसी दत्त द्वारा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर द अर्ली ब्रिटिश रूल लिखी गई थी। तो एक का आप इसमें 2 देख लो, तो एक का 2 आप देखें, तो देखो बी को भी हटाओ, सी को भी हटाओ और डी को भी हटाओ, ए से आपका काम बन जाएगा। अब आप मैच करा सकते हैं। JR मैकलन के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस की स्थापना की गई या पुस्तक लिखी गई। बी एन गांगुली द्वारा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19वीं सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स लिखी गई थी। और विपिन चंद्रा द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया लिखी गई। इस प्रकार आपका आंसर ए बन जाएगा। रमेश चंद्र या रोमेश चंद्र या आरसी दत्त भी कह सकते हैं इनको, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल लिखी गई। जॉन आर मैकलेन के द्वारा इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस लिखी गई। वीरेंद्र नाथ गांगुली के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19वीं सेंचुरी पर्सपेक्टिव्स लिखी गई। और विपिन चंद्रा द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। आंसर आपका ए होगा इसमें। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक 1936 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई थी। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं WA फेयर सर्विस। आंसर आपका सी बनेगा इसमें। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक WA फेयर सर्विस हैं। पुस्तक भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो देखो, इसमें जो आप ये कह लें कि
संतुष्टि प्रकार से उत्तर इसमें कुछ भी नहीं दिया जा सकता। जरा इसकी देखो व्याख्या देखो। जेपी आंदोलन आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई थी, जिसके लेखक एमजी देवासायम हैं। दिए गए विकल्पों में से अभिष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा। नेक्स्ट, फिर से सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो प्रिय प्रवास पुस्तक की रचना किसने की? यदि आप देखें तो प्रिय प्रवास पुस्तक की रचना जो की थी वो अयोध्या अयोध्या प्रसाद ने की थी। अब इसमें देखो ए का दो देख लो, इसमें कहा है तो ए को भी हटाओ, सी को भी हटाओ और डी को भी। आपका आंसर पहले से ही मिल जाएगा। और अब आप इसमें मिलान कर सकते हैं। गबन मुंशी प्रेमचंद की है। एटर्नल इंडिया, एटर्नल इंडिया की रचना की थी इंदिरा गांधी ने। और शाहनामा की रचना की थी फिरदौसी ने। आंसर इस प्रकार आपका बी लगेगा। प्रिय प्रवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की है। और एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी की है। और शाहनामा फिरदौसी की रचना है। फिर से आपको सम्मिलित करना है। देखो, इधर आपकी पुस्तकें हैं और इधर आपके लेखक हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि ऑटोबायोग्राफी एफ ऑफ एन अननोन इंडियन की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी नीरज सी चौधरी ने। ए का दो देख लो इसमें, तो ए को भी हटाओ और आप सी को भी हटाओ। अब आगे बढ़ो जरा इसको लेकर। यदि हम आगे चलें तो इंडिया ए वन टू सिविलाइजेशन की स्थापना जब पुस्तक की रचना की थी वी एस नायपॉल ने की थी। तो बी का चार देख लो। बी का चार आपका इसमें अब बी में ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा? बी। अब मैच करा सकते हैं। कन्फेंस ऑफ ए लवर, कन्फेंस ऑफ ए लवर पुस्तक मुल्कराज आनंद की है। और द इंग्लिश टीचर आर के नारायण की रचना है। ऑटोग्राफ बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नीरज सिंह चौधरी की है। इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन वी एस नायपॉल की है। कन्फेशंस ऑफ ए लवर मुल्कराज आनंद की है। तथा द इंग्लिश टीचर आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर नामक शीर्षक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये है बी एस मिन्हास साहब। ये आंसर लगेगा इसका। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक बगीचा सिंह मिन्हास द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन कह सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज एन कर्जन हैं। नेक्स्ट, द अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखी है? द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक थे जनरल कॉल। बी आंसर होगा इसका। जनरल ब्रजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी, यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई थी, जो भारतीय सेना के इतिहास पर प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट के लेखक हैं डेविड फर्नीचर। आंसर बी होगा आपका। तो प्रसिद्ध पुस्तक द अल्फाबेट ए की टू द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के लेखक ब्रिटिश भाषाविद डेविड डर्निंचर हैं। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक थे रस्किन बॉन्ड। आंसर आपका बी होगा इसमें। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स नामक पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। यह अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली के एक फौजी अस्पताल में हुआ था। और वर्तमान में वह परिवार के साथ देहरादून में रहते हैं। नेक्स्ट, द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक कौन है? द प्राउडेस्ट डे पुस्तक के लेखक हैं एंथनी रीड एंड डेविड फिशर। बी डी आंसर होगा इसका। द प्राउडेस्ट डे इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक एंथनी रीड और डेविड फिशर हैं। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। अब देखो, इधर आपके पुस्तक और इधर आपके व्यक्ति के नाम लिखे गए। जैसे माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ के जो लेखक हैं वो रविशंकर हैं। ए का चार देख लो। तो ए को भी हटाओ और अब आप इसमें डी को भी हटा दो। अब कहता है आधा गांव, आधा गांव के जो पुस्तक के रचयिता हैं वो हैं आपके राही मासूम रचा। ए का चार और बी का दो देख लो। ए का चार बी का दो आपका इसी में है। बी में ही आपका आंसर लग जाएगा। और इस प्रकार अगला भी मैच करा सकते हैं। तो राधा जो है वो रमाकांत रथ की है। और फिल द पिलफेरर पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की है। तो माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। जबकि आधा गांव राही मासूम रजा की है। श्री राधा रमाकांत रथ की है। तथा द पिलफेरर लक्ष्मण गायकवाड़ की रचना है। नेक्स्ट, पुस्तक माई म्यूजिक माई लाइफ, तो ये अभी भी देखो पंडित रविशंकर की द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ भी आप इसका आंसर ए ही लगाएंगे। तो पुस्तक माई म्यूजिक किसकी आत्म सॉरी ये लिखी गई इनके द्वारा, लेकिन आत्मकथा किसकी है? आत्मकथा पूछना चाह रहा है, ये नहीं लगेगा।
तो आत्मकथा किसकी है? पंडित रविशंकर की। आंसर इसका सी लगेगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो कौन, देखो बाकी इतिहास बादल सरकार के, ये भी। सीता स्वयंवर विष्णु दास भावे के, ये भी ठीक है। और ययाति जो है वो गिरीश कर्नाड की नहीं है, यही आपका आंसर लगेगा। और गिद्ध जो है वो जब्बार तेल की है। देखो ययाति विष्णु सखाराम खांडेकर का उपन्यास है। नेक्स्ट, फिर से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित। सूची एक में लेखक हैं और सूची दो में उनकी पुस्तक है। तो कौन कौन सी पुस्तक किससे सम्मिलित है? शशि थरूर ने लिखी थी शो बिजनेस, ए का 4 लगा लो, तो सी को भी हटाओ और डी को भी। अमिताभ राव की थी आपकी सर्किल ऑफ रीजन, ए का 2, बी का 2, ए का 4 बी का 2, दोनों में। तो अनिता अनिता देसाई, अनिता देसाई की पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ डे। अब आप इसमें मैच करा सकते हैं। तो इस प्रकार आपका देखो ए का 4 बी का 2 और सी का 1, आपका आंसर ए लगेगा। और डी का क्या ले? विक्रम चंद्र की जो पुस्तक है वो लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे। शशि थरूर ने शो बिजनेस पुस्तक की रचना की। अमिताभ घोष ने सर्किल ऑफ रीजन की। अनीता देसाई ने क्लियर ऑफ राइट डे की। विक्रम चंद्र ने लव एंड लॉन्गिंग वन बॉम्बे की रचना की थी। नेक्स्ट, लव एंड लॉन्गिंग वन बॉम्बे की के लेखक कौन थे? पीछे भी सवाल आया था, तो कौन है? विक्रम चंद्र। आंसर इसका ए लगेगा। फिर से सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में पुस्तक है और सूची दो में उनके लेखक हैं। जैसे घर और अदालत, घर और अदालत जो है किसकी रचना है? वो लीला सेठ की रचना है। ए का 4 देख लो, सी को भी हटा दो, डी को भी हटा दो। तो झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, तो झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक रचना जो की है वो महेंद्र सेठ कुलश्रेष्ठ की है। महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है। तो ए का 4 और बी का 3 देख लो, तो ए का 4 बी का 3 आपका बी में ही है। अब आप मैच कराओ। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलकर्णी की है और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड ये है TSR सुब्रमण्यम की। नेक्स्ट, घर अदालत लीला सेठ की है। झोंपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ की है। अमेजिंग इंडिया नंदन नीलकर्णी की है। और जर्नी थ्रू बॉबडम बाबूडम एंड नेतालैंड TSR सुब्रमण्यम की है। नेक्स्ट, गोदान और गबन दोनों ही लेखक की रचनाएं हैं, एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? गोदान और गबन की रचना की थी मुंशी प्रेमचंद जी ने। आंसर बी होगा इसका। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित गोदान, गबन, रंगभूमि, करमभूमि, निर्मला इत्यादि प्रमुख इनकी कृतियां हैं। नेक्स्ट है आपका निर्मला। निर्मला के लेखक कौन है? तो निर्मला के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आंसर आपका बी लगेगा। सोजे वतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है प्रेमचंद। सोजे वतन नामक पुस्तक प्रख्यात हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। तो मालगुडी डेज के रचनाकार R K नारायण हैं। बी आंसर होगा। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना किसने की? हैंड क्रिश्चियन एंडरसन की रचना जो की है वो परियों की कहा की रचना की है। इन्होंने जो रचना की है वो परियों की कहानियों की रचना की है। आंसर आपका इस प्रकार आपका इसमें डी लगे। तो हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं द स्टेड फार्ट्स टिन सोल्जर, द स्नो क्वीन, द लिटिल मरमेड और थम्बलीना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? अब देखो कौन सा सही सुमेलित है। देखो सी राजगोपालाचारी इंडिया विंस फ्रीडम नहीं लिखी गई। मणिशंकर अय्यर द्वारा द पाकिस्तान पेपर्स की रचना की गई थी, यही आपका सही है। तो बी आंसर लगेगा इसका। द पीथ टू पावर मार्गरेट थेचर द्वारा लिखी गई है। मणिशंकर अय्यर द्वारा द पाकिस्तान पेपर्स लिखी गई। शेष विकल्पों में इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की है। नेपोलियन द विथ टू पावर जो 1769 99 के दौरान लिखी है, फिलिप डायर की है। और द फ्यूचर ऑफ इन NPT सबिता पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट, द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है? तो द गोल्डन गेट के रचयिता है विक्रम सेठ। आंसर आपका इसमें डी लगेगा। द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ है। 1986 में रचित यह पुस्तक इनका प्रथम उपन्यास था। लखनऊ बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो लखनऊ बॉय पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं विनोद मेहता। आंसर इसमें सी होगा। लखनऊ बॉय ए मेमोयर भारतीय पत्रिका आउटलुक के संस्थापक विनोद मेहता द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? तो ये लिखी है विनोद मेहता ने। आंसर आपका ए होगा इसमें। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन हैं। आंसर ए होगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रासेल कार्सन है। इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया गया है। नेक्स्ट, द सिटेनिक वर्सेस। द सिटेनिक वर्सेस किसकी ने लिखी है? तो सिटेनिक वर्सेस लिखी है सलमान रसूदी ने। आंसर आपका सी लगेगा।
द सैटेनिक वर्सेस सलमान रसूदी का चौथा उपन्यास है। इसका प्रथम प्रकाशन 1988 में हुआ था और यह पुस्तक काफी विवादित होने के कारण चर्चा में भी रही थी। नेक्स्ट, द ईयर्स एंड मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे सलमान रुश्दी, ही इसके लेखक हैं। सी आंसर होगा इसका। 2 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 28 नाइट्स के लेखक भारतीय मूल के सलमान रसूदी हैं। नेमसेक, नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेमसेक पुस्तक की रचना की थी झुम्पा लाहिड़ी ने। डी आंसर होगा इसका। तो नामसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। नेमसेक को झुम्पा ने वर्ष 2003 में लिखा। झुम्पा लाहिड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। यह पुरस्कार उन्हें उनकी कहानी संग्रह इंटरप्रेटर ऑफ मेलडीज के लिए वर्ष 2000 में भी दिया गया था। नेक्स्ट, द रोड अहेड, द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक जो बनेंगे आपके वो बिल गेट्स होंगे। आंसर आपका इसमें बी होगा। द रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। यह पुस्तक 1900 या नवंबर 1995 में प्रकाशित हुई थी। मानस के हंस के लेखक हैं। तो मानस के हंस के लेखक अमृतलाल नागर हैं। सी आंसर होगा इसका। मानस का हंस प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का प्रतिष्ठित उपन्यास है। इसमें पहली बार व्यापक कैनवास पर रामचरितमानस के लोकप्रिय लेखक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आधार बनाकर कथा रची गई है। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं। तो सुमित्रानंद पंत के क्या थे? देखो छायावाद के प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट, सुमित्रानंदन पंत आधुनिक काल के हिंदी भाषा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। वे छायावादी के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे चितंबरा, लोकायतन, वीणा, युगवाणी, पल्लव, भारत माता, ग्राम वासिनी तथा कला और बूढ़ा चांद हैं। डायना ए ट्रिब्यूट, डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक कौन है? तो डायना ए ट्रिब्यूट के लेखक हैं जूलिया डेलानो। आंसर आपका इसमें सी लगेगा। डायना ए ट्रिब्यूट नामक पुस्तक की लेखिका जूलिया डेलानो है। नेक्स्ट, हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? देखो हैरी पॉटर उपन्यास में जो कार्नेलियस फज हैं वो आपके जादू का मंत्री है। आंसर इसमें बी होगा। प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका जो के लेखिका जेके रोलिंग के हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज जादू का मंत्री है। नेक्स्ट, स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। अभी कह रहा है कि कौन सी पुस्तक कब लिखी गई थी, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो जैसे मैं आपसे कह दूं मधु है, जो आपका मधुशाला है, मधुशाला की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। उसी प्रकार मधुबाला की जो रचना हुई थी वो आप ये मान लो कि 1936 में हुई थी। और मधु कलश की जो रचना हुई थी वो 1937 में हुई थी। अब इस प्रकार आप इसका आंसर देख लीजिए। तो आंसर क्या बनेगा? पहला क्या आएगा? 3, फिर 2 और फिर 1। तो 3 2 1 सी आंसर लगेगा इसका। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं का संग्रह उनके कालानुक्रम प्रकार इस प्रकार, जैसे मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में और मधु कलश 1937 में। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे जूलियस रिबेरो। आंसर इसका बी होगा। बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज ए पुलिस ऑफिसर जूलियस रिबेरो की आत्मकथा है। नेक्स्ट है रोमांसिंग विद लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी थी देवानंद ने। ए आंसर होगा इसका। रोमांसिंग विद लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक की प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता देवानंद द्वारा लिखी गई थी। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। देखो सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में उसके लेखक हैं। जैसे जब मैं कह दूं आपसे कि द स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक बनेंगे वो बनेंगे नेल्सन मंडेला। ए का 2 देख लो। तो ए को भी हटाओ यहाँ से, अब सी को भी हटा दो। अब द स्ट्रगल एंड द ट्राइएम्फ, द ट्राइएम्फ के लेखक जो हैं वो लेक वालेसा हैं। तो ए का 2 और बी का 1 देख लो। ए का 2 और बी का 1 दोनों में है, तो आगे बढ़ जाओ। द फ्रेंड्स एंड कोच, द फ्रेंड्स एंड फौज, द फ्रेंड्स एंड फौज की रचना की थी शेख मुजीबुर रहमान ने। अब इस प्रकार आपका आंसर क्या लगेगा? बी लगेगा। और आप रिबर्थ, रिबर्थ की रचना किसने की थी? रिबर्थ की रचना की थी लियोनिद ब्रिजनेव ने। तो इस प्रकार आंसर आपका बी होगा। देखो स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला की है। द स्ट्रगल एंड द ट्राइम्फ लेक वालेसा की है। फ्रेडरस एड खोज शेख मुजीबुर रहमान की है। और रिबर्थ लियोन ब्रिजनेव की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में उनके रचयिता हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि प्राइस ऑफ पार्टीशन, प्राइस ऑफ पार्टीशन किसकी पुस्तक है? तो प्राइस ऑफ पार्टीशन जो है वो रफीक चकारिया की है। तो इस प्रकार आप बी को भी हटाओ और डी को भी हटाओ। उस प्रकार आनंद मठ, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो बी का 4 देख लो। अब इसमें आप बढ़ेंगे तो बी का 4 इसमें है सी में। तो सी ही इसका आंसर लग जाएगा। अब
देखो इंडिया 2020 के लेखक हैं अबुल कलाम आजाद साहब। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल है। तो इसका आंसर सी लगेगा। देखो प्राइस ऑफ पार्टीशन की रचना रफीक जकारिया ने की थी। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया 2020 एपीजे अब्दुल कलाम ने। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन एस गिल ने की थी। और यूलिसिस जेम्स जायस ने की थी। फिर से सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में इसके रचयिता हैं। जैसे आपसे कहा जाए, फिर से देखो क्वेश्चन ही पूरी तरीके से रिपीट हो गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है। हाँ, अब आप मिलाने के लिए मिला सकते हैं, नहीं तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पहला पीछे का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल मैच करता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? देखो कौन सा एक सही सुमेलित है यदि हम देखें इसमें, तो WC स्मिथ द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया नहीं। खालिद बी सैयद, तो खालिद बी सैयद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, यही आपका सुमेलित है। आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश पार्टी हार्डी की रचना है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव खालिद बिन की रचना है। पेज 1857 से 1948 सैयद की रचना है। और खिलाफत टू पार्टीशन मोइन सकीर की रचना है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया WC स्मिथ की रचना है। हॉट ऑफ इंडिया पुस्तक के किसने लिखी है? तो हॉट ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखी है मार्क टुली ने लिखी है। बी आंसर होगा इसका। BBC के पूर्व संवाददाता मार्क टुली हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, लज्जा लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। आंसर इसका बी लगेगा। लज्जा बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन द्वारा लिखित बंगाली उपन्यासकार है, जो सर्वप्रथम 1993 में प्रकाशित हुआ था। अपने विवादित अंशों के कारण इस उपन्यास पर बांग्लादेश तथा भारत के कुछ राज्यों में प्रतिबंध है। नेक्स्ट, तस्लीमा नसरीन में विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है? तो इसका उपन्यास है लज्जा। आंसर आपका सी होगा। पुस्तक 1984, तो 1984 किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। सी आंसर होगा इसका। पुस्तक उपन्यास द ऑर्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो ये लिखी है आपकी अरुंधति भट्टाचार्य या अरुंधति राय ने लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका अरुंधति राय हैं, जिस पर उन्हें वर्ष 1997 में बुकर पुरस्कार प्रदान भी किया गया था। नेक्स्ट, मृगनयनी के लेखक कौन है? तो मृगनयनी के जो लेखक हैं वो आपके वृंदावन लाल वर्मा है। ये आंसर होगा इसका। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन और अहिल्याबाई इत्यादि हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सबसे पहले लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मृगावती। आंसर आपका डी हो। जैसे तो मृगावती की रचना 1503 में किसने? कुतुबुल ने की थी। और पद्मावत की रचना 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मधुमालती की रचना 1545 में मंजन ने की थी। और इंद्रावती की रचना 1744 में नूर मोहम्मद ने की थी। नौ, प्रश्न में पद्मावती शब्द का प्रयोग हुआ है। जायसी की पुस्तक पद्मावत में इस शब्द की ब्राह्मी लिपि से कल्पना की गई है। पद्मावती में रतन सेन, नागमती और पद्मावती क्रम से जीव, माया और ब्रह्मा को निरूपित करते हैं। इंडिया फॉर कर्जन टू नेहरू के पुस्तक लेखक हैं, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो होंगे आपके दुर्गादास साहब। बी आंसर होगा इसका। इंडिया फॉर फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो दुर्गादास हैं। नेक्स्ट है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक फिर से वही, तो आपका आंसर क्या बनेगा? दुर्गादास। एन इक्वल म्यूजिक एन इक्वल म्यूजिक जो लिखा है वो लिखा है विक्रम सेठ ने। आंसर इसका बी होगा। एन इक्वल म्यूजिक नामक पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है देशोर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो देशोर कथा पुस्तक जो लिखी है वो सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी गई है। ये आंसर होगा इसका। देशेर कथा या देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवेस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में हुआ था। बिखरे मोती जो है रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की। आंसर आपका सी लगेगा। बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा वर्ष 1932 में प्रकाशित लघु कथा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र की भी रचना की थी। नेक्स्ट, नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है? देखो नौकर की कमीज के लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। आंसर इसका बी होगा। नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वो चार्ल्स डिकिंस हैं। आंसर इसमें सी होगा आपका। उपन्यास डेविड कॉपरफील्ड के रचयिता अंग्रेज भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार चार्ल्स डिकिंस हैं। 1849 से 50 में प्रकाशित यह उपन्यास
चार्ल्स डिकिंस के जीवन पर आधारित है। द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है भारत की स्वतंत्रता से। आंसर इसका बी होगा। द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड एवं डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है जिसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, तस्लीमा नसरीन लेखिका नहीं है। इन्होंने किसकी रचना नहीं की? देखो, इन्होंने लज्जा की रचना की थी, उतला हवा की भी रचना की थी, अमार माया बेला की भी रचना की थी, और आमार सोनार बांग्ला की रचना इन्होंने नहीं की थी। तो आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने, जो वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय गाया गया था। बाद में यही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। और अन्य 3 पुस्तकें तस्लीमा नसरीन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, फिर से सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में उनके लेखक हैं। जैसे हाफ ए लाइफ, हाफ ए लाइफ की रचना जो की थी वो की थी वी एस नायपॉल ने। तो 1 का 3 देख लो, तो 1 को भी हटाओ, बी को भी हटाओ और डी को भी। अब आपका आंसर सी डायरेक्ट लग जाएगा। उसके बाद में वॉशिंगटन फॉल्स गॉड्स की रचना अरुण सोरी ने की थी। अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान की रचना जो की थी वो एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। और जीत आपकी की रचना जो की थी वो शिव खेड़ा ने की। इस प्रकार आंसर आपका सी लगेगा। देखो, हाफ लाइफ वी एस नायपॉल की है, वर्सिंग फॉल्स गॉड्स अरुण सोरी की है, अग्नि उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम साहब की है, और जीत आपकी शिव खेड़ा की है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए उसमें फिर से देखो, पुस्तक को सूची 1 में पुस्तक है और उसके लेखक है, फिर से आपको सजाना है। जैसे गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो गांधी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया जो लिखी थी वो श्रीवन नारायण ने लिखी थी। 1 का 2 देख लो, तो 1 का 2 तो देखो कईयों में है, आगे बढ़ो से लेकर। द पब्लिक ऑफ इंडिया, द पब्लिक ऑफ इंडिया की जो रचना हुई थी वो आपकी ए ग्लेड हिल ने की थी। तो अब आप बी का इसमें 3 देखो, तो बी का 3 आपका केवल और केवल सी में लग जाएगा। उस प्रकार द व्हाइट अम्ब्रेला तो डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन ने की थी। और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये आपकी पॉल आर ब्रॉस ने की थी। इस प्रकार आपका आंसर सी लगेगा। द गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण की है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन गलेड हिल की है। द व्हाइट अम्ब्रेला डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन की। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पॉल आर ब्रॉस की है। नेक्स्ट, कामयानी के रचयिता कौन है? तो कामयानी के रचयिता जो है वो जयशंकर प्रसाद साहब है। ए आंसर लगेगा। कामयानी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य में प्रसिद्ध मनु एवं श्रद्धा प्रसंग है। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली और कंकाल। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं के एम पणिक्कर साहब। ए आंसर लगेगा। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री पुस्तक के लेखक के एम पणिक्कर हैं। इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के निर्माण में भौगोलिक कारकों के महत्व को उद्घाटित किया गया है, जबकि टाइनोबी यूनिवर्सल इतिहास के लेखक एवं एम एन श्रीनिवास एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। नेक्स्ट, बेगा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बेगा नामक पुस्तक जो लिखी है बेरियर एल्विन ने लिखी है। सी आंसर होगा इसका। बेरियर एल्विन ने बेगा जनजाति का अध्ययन किया तथा बेगा नामक पुस्तक लिखी। जनजातियों के लिए इन्होंने राष्ट्रीय उपवन को बनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपन्यास शरत चंद्र का लिखा हुआ नहीं है? देखो, ये नहीं है। देखो, चरित्रहीन है इनका, श्रीकांत भी है और शेष प्रश्न भी है, तो रंगभूमि नहीं है। बी आंसर होगा इनका। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की रचना है। खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया आत्मकथा का क्या नाम है? देखो, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई थी ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ए पी जे वाजपेयी। आंसर आपका ए होगा। द इग्नाइट माइंड्स के लेखक कौन है? तो इग्नाइट माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। ए आंसर होगा इसका। इग्नाइट्स माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी अन्य चर्चित पुस्तकें जैसे अग्नि की उड़ान अर्थात विंग्स ऑफ फायर है। द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसकी रचना की थी फरीद जकारिया ने। सी आंसर होगा इसका। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेटस किसने लिखी है? तो इसकी रचना जो की थी एक तरीके से देखें तो वी पी मेनन साहब ने की थी। डी आंसर होगा इसका। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन द इंडियन स्टेटस पुस्तक वीपी मेनन द्वारा लिखी गई थी। इसका प्रकाशन लंदन स्थित लॉन्गमैन प्रकाशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अयोध्या अर्थात 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी थी पीवी नरसिम्हा राव साहब ने। बी आंसर होगा इसका। अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई। 2006 में इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन बुक इंडिया द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में स्वर्गीय राव ने
अयोध्या घटना की वास्तविकता और इसके कारणों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर से सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तक है। जैसे वी एस नायपॉल ने किसकी रचना की थी? तो वी एस नायपॉल ने की थी इन ए फ्री स्टेट। तो ए का 2 देख लो, तो इसको भी हटाओ और इसको भी हटा दो। फिर सलमान रुश्दी की कौन सी रचना है? तो सलमान रुश्दी की रचना है आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन। बी का 3, ए का 2 और बी का 3 आपका ए में लग जाएगा। और सी का जो बनेगा पॉल स्कॉट की रचना स्टेरिंग ने की थी और जे जी फेरल ने दी सीज ऑफ कृष्णपुर की रचना की थी। नेक्स्ट, वी एस नायपॉल ने इन ए फ्री स्टेट 1971 में बुकर पुरस्कार मिला है इसी के लिए। और सलमान रुश्दी के लिए, सलमान रुश्दी ने मिड नाइट चिल्ड्रन की रचना की 1981 में, इन्हें बुकर पुरस्कार मिला। और पॉल स्कॉट ने इसकी स्टेयरिंग ऑन की रचना की, उन्हें 1977 में बुकर पुरस्कार मिला था। जेम्स गॉर्डन फेरल द सीज ऑफ कृष्णपुर की है और इन्हें 1973 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक, देखो इसका भी उत्तर कुछ खासा नहीं दिया जा सकता। व्याख्या देखो जरा इसकी। कह रहा है कि यह प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा लापरवाही पूर्ण ढंग से बनाए गए प्रश्नों का एक उदाहरण है। दरअसल पूरी पुस्तक का नाम वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स सोली जे सोराब जी ए फेस्टे चैरिफ्ट था, जिसके संपादक आर एन त्रिवेदी हैं। पुस्तक के शीर्षक में सोली सोराबजी का नाम होने के कारण इन्हें पुस्तक का लेखक मान लिया गया है और तदनुरूप ही उत्तर जारी कर दिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था? तो ये किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आंसर बी होगा इसका। तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने फ्रेंच वैज्ञानिक रेडियम के आविष्कारक मैडम क्यूरी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? तो सुबह आजादी नामक कविता जो लिखी थी, ये लिखी गई थी एक तरीके से फैज अहमद फैज के द्वारा। आंसर इसका बी लगेगा। पाकिस्तानी उर्दू कवि फैज अहमद फैज ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रसिद्ध शायर थे। इनका वर्ष 1911 में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। एलिजाबेथ हॉली निम्नलिखित में से किस एक से संबंध अपने लेखक के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी हिमालय के अभियान। आंसर आपका इसमें सी होगा। अमेरिकी लेखिका एलिजाबेथ हॉली हिमालय अभियानों की लेखिका हैं, वे के रूप में विख्यात हैं, यद्यपि उन्होंने स्वयं कभी पर्वतारोहण नहीं किया था। नेक्स्ट, पुस्तक, इधर पुस्तक है और उधर उसके लेखक हैं। जैसे इन कस्टडी के जो लेखक हैं आपके, वो हैं अनीता देसाई। तो ए का 3 लगाओ इसमें, ए का 3, बी को भी हटाओ और ए को भी हटा दो यहाँ से। उसके बाद में आप कहेंगे सी ऑफ पॉपीज। तो सी ऑफ पॉपीज की जो रचना की थी, एक तरीके से देखें तो वो की थी अमिताभ घोष ने। अब आपका ए का 3 और बी का 2 आपका एक में सी में लगा लो। तो द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन द अमर्त्य सेन की है और एन कस्टडम अर्थ का अर्थ है झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है। नेक्स्ट, एन कस्टडी अनीता देसाई की है, सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष की है, द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन अमर्त्य सेन की है, एन कस्टम्ड अर्थ का अर्थ है झुम्पा लाहिड़ी। फिर से इधर रचना है और इधर उसके लेखक हैं। जैसे तबाकत अकबरी की रचना अलाउद्दीन ने की थी। एक सेकंड, जरा नहीं, गड़बड़ होगी, सॉरी। इसकी तबाकत ए अकबरी की रचना जो की थी वो निजामुद्दीन ने की थी। तबाकत नासरी की रचना जो की थी वो की थी आपकी मिनहाज बिन सिराजुद्दीन ने। तो ए का 3 और बी का 2 देख लो, ए का 3 आपका, बी का 2 इस ए में ही है। और तारीख फिरोज शाही की रचना जो की थी जियाउद्दीन बर्नी ने, और तारीख यामनी की रचना अल उतबी ने की थी। नेक्स्ट, तबाकत अकबरी निजामुद्दीन की है, तबाकत नासरी मिनहाजुद्दीन सिराजुद्दीन की है, और तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी की है, तारीख यामिनी अल उतबी की एक प्रकार से रचना मानी जाती है। निम्नलिखित चित्रकारों में कौन सा चित्रकार आधुनिक चित्रकला के बंगाल स्कूल से संबंधित है? देखो इसमें भी आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो पाएंगे, इसकी व्याख्या देखो जरा। नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही न होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विलोपित मान लिया था। निम्नलिखित में से किसे ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक हैं? तो निम्न में से कौन है? तो ये है बराक ओबामा साहब। बी आंसर होगा इसका। द ऑडेसिटी ऑफ होप वर्ष 2006 में प्रकाशित पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखी गई द्वितीय पुस्तक है। ड्रीम फ्रॉम माई फादर इनके द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है। बराक ओबामा की तीसरी पुस्तक ऑफ द आई सिंग ए लेटर ऑफ डॉटर्स नवंबर 2010 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रजनी कोठारी। आंसर इसका बी होगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता प्रोफेसर रजनी कोठारी है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो फिर से वही रजनी कोठारी, आंसर आपका ए होगा इसमें। परवेज मुशर्रफ की जीवन कथा इन द लाइन ऑफ फायर के गुप्त लेखक कौन है? तो इसके गुप्त लेखक थे हुमायूं गौहर, आंसर आपका ए होगा। इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ही हैं, किंतु ऐसा माना जाता है कि इसके गुप्त लेखक एक पाकिस्तानी नौकरशाही अल्ताफ गौहर के पुत्र हुमायूं गौहर हैं। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से फिर से सुमेलित करना है। जैसे मुंशी इंसा अल्लाह खान, तो मुंशी इंसा अल्लाह खान जो संबंधित थे वो आप कहें तो कंकाल से, इनकी पुस्तक क्या थी? कंकाल। बाबू देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन खत्री का जो संबंध था वो काजर की कोठरी से था। इसका मतलब ए का 2 और बी का 3 देख लो। ए का 2, अब देखो इसमें ए का 2 और बी का 3 तो कहीं भी नहीं है। एक सेकंड जरा फिर से देखना पड़ेगा। नहीं, ये इनकी रचना थी। मुंशी इंसा अल्लाह खान की जो रचना है वो एक तरीके से देखें तो वो है आपकी उदयन भान चरित्र। तो ए का 4 और बी का 3 देखो, ए का 4 बी का 3 आपका बी में बने। इस प्रकार आप सवालों के आंसर बना सकते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हठी हमीर, और जयशंकर प्रसाद की है आपकी रचना कौन सी? एक तरीके से देखा जाए तो कंकाल। इस प्रकार आपका आंसर बी लगेगा। मुंशी इंसा अल्लाह खान उदयभान चरित्र, बाबू देविकानंदन खत्री काजर की कोठरी, और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा हटीर अमीर तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा कंकाल पुस्तक की रचना की गई थी। अंधा युग, अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, आंसर आपका सी होगा। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं, तो झीनी झीनी भीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब, सी आंसर होगा इसका। तो झीनी झीनी बीनी चंद्रिया उपन्यास राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस उपन्यास के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। प्रयागराज जिले के बलापुर गांव उत्तर प्रदेश के रहने वाले अब्दुल बिस्मिल्लाह हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और आलोचकों में शामिल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? वो ये थे जयप्रकाश नारायण साहब, आंसर आपका बी होगा। 1950 में सर्वोदय योजना की रूपरेखा जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल को गांधीवादी योजना तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक वन डे वंडर्स के लेखक हैं, तो वन डे वंडर्स के लेखक हैं सुनील गावस्कर साहब, ए आंसर बी आंसर होगा इसका। वो पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने क्रिकेट से संबंधित कई पुस्तकें लिखी, जैसे सनी डेज इनकी आत्मकथा, आइडल्स, रन्स एंड रूइस, वन डे वंडर्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब देखो कौन सुमेलित है। सुनील गावस्कर की क्रिकेट माई स्टाइल ये नहीं थी। हिलेरी क्लिंटन की लिविंग हिस्ट्री थी, ये आपका आंसर बनेगा, बी आंसर होगा इसका। लिविंग हिस्ट्री अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री तथा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई कृति है। शेष अन्य युग्म सुमेलित नहीं है, जैसे क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव की है, मिथ ऑफ महात्मा गांधी आर्थर कैंप की है, तथा द स्ट्रगल फॉर द पीस नेविले चैम्बरलेन की एक पुस्तक है। नेक्स्ट, देखो ये तो हो जाता है आपका यहाँ पर कला और संस्कृति, वो आपके लेखक। अब इसमें अगला जो टॉपिक बचा हुआ है वो कला और संस्कृति का टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा करा दूंगा, और इसी लेक्चर के साथ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मैंने कंप्लीट समाप्त कर दूंगा मैं इसको कल के लेक्चर में, ठीक है। और यदि आपको देखो, यदि लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और यदि आपको जो हिस्ट्री कंप्लीट हिस्ट्री मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दी विद कॉन्सेप्ट सहित, पॉलिटी भी आपको पढ़ा देगी और हिंदी भी आपको पढ़ा देगी, यदि इनमें से किसी के भी आपको नोट चाहिए तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।